अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ सबको आ रही है? यस सर। चले वेरी गुड। तो आज की हमारी ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड इन फ्यूचर हम ग्राफिक डिज़ाइन को लेके क्या कर सकते हैं। और मज़ीद हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि टॉपिक वन हमारा है व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। अब व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन का तो हर स्टूडेंट को पता है, लेकिन मज़ीद मैं इसको थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोग के नॉलेज में इजाफा हो जाए और ग्राफिक डिज़ाइन इंपॉर्टेंट ही क्यों है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर टू हमारा है हाउ वी कैन अर्न फ्रॉम ग्राफिक डिज़ाइन स्किल। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये फ्रीलांसिंग छोड़ के कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा ताकि स्टूडेंट्स जैसे ही सुनते हैं कि हमने स्किल से अर्निंग करनी है तो पहले नंबर पे उनके जहन में ये बात आती है कि हमने फ्रीलांसिंग को आगे लेके आना है। बेशक फ्रीलांसिंग को भी हम साथ लेके आएंगे, लेकिन हम सारी चीज़ें लेके चलेंगे साथ साथ। ठीक है। टॉपिक नंबर थ्री हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और हमें क्यों सीखना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे थोड़ी सी करियर काउंसलिंग होगी आप लोगों की और एंड पे हमारा इंट्रोडक्शन होगा कि मैं अपने बारे में बताऊंगा, हमारी कंपनीज़ के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि इन फ्यूचर आप लोगों की कंपनीज़ ये कैसे काम आ सकती हैं। ठीक है। अगर आप वाकई सीरियस हैं ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल को लेके, बज़ाहिर किसी भी स्किल को लेके, ज़रूरी नहीं कि आप लोग ग्राफिक डिज़ाइन सीखना चाहते हैं। ज़रूरी ये है कि आप आईटी के रिलेटेड थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ से बड़ा कुछ नॉलेज मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये कंफर्म कर दें कि सबको आवाज़ आ रही है। कमेंट में ज़रा आप लिखें यस सर आवाज़ आ रही है। सर आ जी, रही है। हाँ, सारी है। ज़रा आप इनबॉक्स में लिखें। यस। यस का आंसर कर दें ज़रा चैट में। वेरी गुड। ओके। तो रोज़े भी सबके होंगे डेफिनेटली, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए। अच्छा, पहले नंबर पे तो हमारा ये टॉपिक है कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइन हर बंदे को पता है कि डिज़ाइनिंग की चीज़ों को हम ग्राफिक डिज़ाइन कहा जाता है, लेकिन अगर मैं इसका शॉर्ट डेफिनेशन बताऊँ तो ये विजुअल कम्युनिकेशन होती है। विजुअल कम्युनिकेशन कॉल्ड ग्राफिक डिज़ाइन। अब विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है कि किसी भी कंपनी को, किसी भी क्लाइंट को, किसी भी कस्टमर को हमने एक डिज़ाइन के थ्रू मैसेज डिलीवर करना है, उसको हम कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइन। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप तकरीबन 1 किलोमीटर दूर और 1 किलोमीटर दूर आपके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है। आप उस बोर्ड को जैसे देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बोर्ड किस चीज़ का है, या कोई शॉप है उसकी शॉप के ऊपर लगा हुआ है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। चले मैं एक मजीद आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आप लेस लेते हैं। अब लेस के ऊपर प्रिंटिंग हुई है, ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे पटाटो पटाटो की पिक्चर्स लगी हुई हैं। समझ रहे हैं बात को? जो भी है वाट एवर वो बात की मिसाइल है, लेकिन मैं प्रिंटिंग की बात कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे ही हम डिज़ाइन को देखते हैं ना, हमारे जहन में फ़ौरन आ जाता है कि भाई ये लेज़ है। अगर हम उस प्रिंटिंग को ख़त्म कर दें, जस्ट वाइट पेपर होगा, तो आप लोगों को उसका आइडिया नहीं होगा कि लेज़ है। आप कोई भी चीज़ लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप मोबाइल लेते हैं या आप शूज़ लेते हैं किसी भी ब्रांड के, लाइक हम ले लेते हैं नाइकी के, और नाइकी का अगर वो लोगो उसके ऊपर प्रिंट ना हुआ हो तो इसका मतलब है कि आप उन शूज़ को कभी नहीं लेंगे। तो ये है ग्राफिक डिज़ाइनर का किरदार कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ब्रांड को शो करने के लिए हम डिज़ाइनिंग के थ्रू एक कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है। अब देखें यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन में हर एक चीज़ आ जाती है। दुनिया जहाँ की कोई चीज़ भी पकड़ ले, ज़ीरो से लेके एंड तक, आपको हर चीज़ में ग्राफिक डिज़ाइनर नज़र आएगा। बज़ाहिर वो वीडियो एडिटिंग की स्किल है, बज़ाहिर वो डिजिटल मार्केटिंग की है, बज़ाहिर वो मीन मैं हर एक स्किल की बात कर रहा हूँ कि किसी भी स्किल में आप आएंगे तो ग्राफिक डिजाइन सबसे पहले नंबर पे होगा। दूसरी स्किल्स वाले बंदे बाहर होंगे, उसके बाद के होंगे। आप पकड़ लें किसी भी स्किल को, एग्जाम्पल के तौर पे एक गेम आर्टिस्ट है। अब गेम आर्टिस्ट को पहले ग्राफिक डिजाइन सीखना पड़ता है, देन वो वहां पे जाता है। एक इंटीरियर डिजाइन है, एक्सटीरियर डिजाइन है, इसके बाद 2D एनिमेशन एक्सपर्ट है, इसके बाद आप वीडियो एडिटर कह सकते हैं। अब वीडियो एडिटर को थोड़े बहुत जब तक आइडियाज ग्राफिक डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे तब तक उसके लिए वो वीडियो एडिटिंग का जो स्किल है ना वो फजूल है, क्योंकि वो टॉप क्लास की चीज़ें कभी नहीं बना सकता। जितना भी मोशन ग्राफिक्स का काम होता है वो हम ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल को यूज़ करते हुए कहते हैं।
अच्छा, मैं हर बंदे को प्रेफर करता हूँ, एक सजेशन भी देता हूँ। देखें, अगर आपने आईटी की दुनिया में है ना, तो ये सोच के ना आए कि मैंने इसको सीख के मैंने अर्निंग करनी है, वो एक बात का मसला है, वो एक आपकी बात की फील्ड है। सबसे पहला मसला है कि हमने कुछ सीखना है। अब ग्राफिक डिज़ाइन में आ गया, अब इसके बाद अब ग्राफिक डिज़ाइन को सीखने के बाद आपके आगे ना काफ़ी सारे ट्रैक्स बन जाते हैं। आप किसी भी टॉप की फील्ड में जा सकते हैं, आप 2D 3D एनिमेशन में जा सकते हैं, कार्टून की दुनिया में, ठीक है ना। इस वक्त इसका भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है। आप इसके बाद गेम आर्टिस्ट बन सकते हैं, इसके बाद आप टेक्सटाइल डिज़ाइन की इंडस्ट्री में जा सकते हैं। आप इसके बाद मज़ीद काफ़ी सारे जो ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड्स हैं, ज़ाहिर वो कोई भी फील्ड है, तो उसमें आप इजीली जा सकते हैं, ठीक है। तो अब ग्राफिक डिज़ाइन इंपॉर्टेंट ही क्यों है, अब मैंने साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंट भी बता दी है। इंपॉर्टेंस इस वजह से मैंने बताई है कि देखें, मैंने एक बात बताई कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप वीडियो एडिटर बनते हैं, तो वीडियो एडिटर बनने से पहले आपके पास अगर ग्राफिक डिज़ाइन के कंसेप्ट होंगे तो आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बन जाएंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटर बनते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहले तो वो सोशल मीडिया पोस्ट सीखनी पड़ती हैं। तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आपका उसके साथ भी लेना देना है, ठीक है ना। तो आप पहले डिज़ाइनिंग सीखेंगे थोड़ी बहुत, ज़ाहिर वो किसी भी सॉफ्टवेयर पे सीख सकते हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कैनवा भी आज लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कैनवा को मैं तो प्रेफर नहीं करता। कोई भी अगर टॉप का डिज़ाइनर है या कोई भी क्लाइंट आपसे काम करवाएगा, वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा मुझे आप कैनवा पे डिज़ाइन बना के दो, ठीक है। जिस किसी भी बंदे को हम कहेंगे कैनवा पे हम बना के देंगे, तो उसने पहला क्वेश्चन यही करना है कि भाई मैं खुद बना रहा हूँ, छोड़ो मेरा डिज़ाइन, ठीक है। मीन कि कैनवा जो है ये सिंपल है, हर बच्चे को पता होगा, ठीक है। आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, आवाज आ रही है। चले, वेरी गुड। तो अच्छा, टॉपिक नंबर 2 जो हमारा है, अब इसके बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दिया और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी है कि अगर आपको मजीद इसके बारे में रिसर्च करना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, बी सर्विसेज की वेबसाइट पे चले जाना। मैं यहाँ से दोबारा से बी सर्विसेज की वेबसाइट ओपन करता हूँ। जस्ट आप लोगों ने बी सर्विसेज सर्च करना। बेसिकली बी स्किल्स हमारा आईटी ट्रेनिंग सेंटर है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि बी स्किल्स भी साथ लेके आ रहे हैं, बी सर्विसेज भी साथ लेके आ रहे हैं। तो बी स्किल्स हमारा आईटी ट्रेनिंग सेंटर है। अब जो बी सर्विसेज है, ये हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है ना। फैसल टाउन में हमारा ऑफिस है, ठीक है ना। आप विज़िट भी कर सकते हैं, वहाँ पे आ भी सकते हैं। और जो ट्रेनिंग सेंटर हमारा है वो मुस्लिम टाउन है, ठीक है। तो बेसिकली आज की जो क्लास है, हमने एक सेशन आगाज़ किया था कि काफ़ी सारे बच्चों को ये इशू होता था कि सर हमें ना वहाँ पे आया नहीं जाता, हमारे इश्यूज़ थे, 100 मसले मसाइल थे। तो हमने फिर ऑनलाइन कोर्सेज़ का आगाज़ किया। ये जो आप लोग की डेमो क्लास हो रही है, ये हम ऑनलाइन कोर्सेज को लेके आगे चल रहे हैं कि हम बच्चों को कुछ ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि बच्चों को ये आइडिया ना हो कि मैं ऑनलाइन सीख नहीं सकता। अब किसी बच्चे को हम कहेंगे ना कि आप यार ना ऑनलाइन कोर्स में आ जाओ, ऑनलाइन फील्ड में आ जाओ या ऑनलाइन कोर्स सीख लो, तो उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है ना, यार मुझे नहीं समझ आती ऑनलाइन, मुझे समझ नहीं आती, मैंने फिजिकल बेशक फिजिकल भी आप लोगों के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑनलाइन है, एक सेकंड ज़रा, मोहसिन रसूल आपने हाथ खड़ा किया है, ज़रा हाथ रेस किया, बताइएगा। तो मैं यहाँ बी सर्विसेज की वेबसाइट पे चला जाता हूँ। एज ए सेट के ये हमारी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है ना। हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पे रिसेंट वर्क में जाऊँगा और उनका यहाँ पे ऑलरेडी काम भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी ये हर स्किल के रिलेटेड हमारा काम है। डेफिनेटली जब एक सॉफ्टवेयर कंपनी को काम करती है, अच्छा आप लोगों ने बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज देखी होंगी, बड़ी वेबसाइट्स आप लोगों ने देखी होंगी, हर बंदा अपने आप को अच्छा ही कहता है, लेकिन यह है कि हमने बी सर्विसेज की वेबसाइट को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकल देखेगी। कोई भी चीज़ हमने जस्ट तस्वीरों के ज़रिए शो नहीं करवाया। अच्छा, क्लाइंट्स कहते थे कि हमें अपना पुराना काम दिखाओ, स्टूडेंट्स क्या कहते थे कि हमें भाई बताओ आप लोग क्या कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि हमने एक अलहदा से सेक्शन बना दिया रिसेंट वर्क का, ताकि कोई भी स्टूडेंट हमारा प्रीवियस काम देखना चाहे, उसको कोई बात करने की ज़रूरत ही ना पड़े, यहाँ पे इजीली देख सके। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी सर्विसेज अगर हम जाते हैं, यहाँ पे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, सारी ये सर्विसेज यहाँ पे लिखी हुई जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ वीडियो एडिटिंग में चले जाते हैं, यहाँ पे आप पोर्टफोलियो में जाएंगे और हर चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एक चीज़ यहाँ पे जो हमने इम्प्लीमेंट की है ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, वो ये किया है कि हमारा जितना भी यहाँ पे आप काम देखेंगे, सारे का सारा हमारी कंपनी के नाम से, हमारी कंपनी के ब्रांड से है। जैसा कि मैं पहली वीडियो ये प्ले करता हूँ, तो पहली वीडियो में ये देखिए, फंकी स्टाइलिश वीडियो प्रोमो वीडियो बाय बी सर से, और ये मेरे एक स्टूडेंट ने बनाई है वीडियो, ठीक है। यहाँ पे एज सुन एज पॉसिबल स्टूडेंट्स का भी हवाला यहाँ पे देना शुरू कर दूंगा, जिनका भी डेटा होगा। यहाँ पे आप लोग बहुत नॉलेज देखने को मिलेगा।
आपको वीडियो एडिटिंग की फील्ड्स का नहीं पता, किसी भी बच्चे को नहीं पता होता। अगर कोई बच्चा वीडियो एडिटिंग में थोड़ा सा माहिर होना चाहता है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे जब उसकी ब्रांचेस देखेगा तो वाकई वो कंफ्यूज थोड़ा सा होगा कि यार मैंने तो आज तक कभी इतनी ब्रांचेस सुनी नहीं है वीडियो एडिटिंग। तो यहाँ पे वीडियो एडिटिंग की सारी ब्रांचेज है। ग्राफिक डिज़ाइन में मैं चला जाता हूँ, तो ग्राफिक डिज़ाइन में भी जितनी इसकी मेन ब्रांचेज है ना, ये मेन लिखी गई हैं, बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप लोग डिज़ाइनिंग के रिलेटेड, स्टेशनरी डिज़ाइन, हर चीज़ यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं। जैसा कि मैंने वेब डिज़ाइन किया है, यहाँ पे ये थोड़ा सा इशू आ रहा है, यहाँ पे ये सारे के सारे डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। और मज़ीद आपको हर चीज़ यहाँ पे पोर्टफोलियो में लाइव देखने को मिलेगी। ठीक है, हर चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो आपको हमारी सर्विसेज में डेटा नज़र आएगा वो हमारी कंपनी का क्रिएट किया हुआ है, और जो रिसेंट वर्क में आपको नज़र आएगा वो हमारे क्लाइंट्स का काम है। ठीक है, कुछ हमारी अपनी कंपनी का, जैसे कि ये वीडियो मैंने रिसेंट अभी अपलोड की थी, तो ये हमारी अपनी कंपनी की ही वीडियो है। तो प्रोमो वीडियो जब हम कोई बनाते हैं, ये रमज़ान की ट्रांसमिशन के रिलेटेड और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन यहाँ पे हमने पेश किए हैं। तो ये 20 सर्विसेज के खुद के डिज़ाइन, लाइक हम कुछ चीज़ें अपनी भी अपलोड करते रहते हैं, ताकि स्टूडेंट्स, क्लाइंट्स, कस्टमर्स के दरमियान हम ट्रस्ट बिल्ड कर सके, क्वालिटी बिल्ड कर सके, कि कोई बंदा आए और जैसे ही देखे वो ये ना कह सके कि यार आप लोग अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे। ठीक है, अच्छा हमारा काम है ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड, तो मैं चला जाऊंगा यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन में, और यहाँ पे आप लोग सारा कुछ दे सकते हैं। यहाँ पे आप फिल्टर लगाएंगे, आपको क्या देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सोशल मीडिया डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, फोटो एडिटिंग, आपको हर एक फील्ड मिलेगी। एक चीज़ हमने रैंडम नहीं रखी, रैंडम का मतलब मिक्स होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको सीवी डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फोटो एडिटिंग मिल जाएगा, यहाँ पे आपको लोगो डिज़ाइन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको थंबनेल डिज़ाइन मिल जाएगा। यहाँ पे ये ऑलरेडी 20 स्किल्स की, अगर मैं आपको लाइव करके दिखा भी देता हूँ तो ये देखें, मीन के हम हर एक चीज़ प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे मोस्टली हमारा जो काम है वो स्टूडेंट्स का है। अब वो स्टूडेंट्स ने हमने उन स्टूडेंट्स को एक्सपर्ट बनाया है। क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है कि फ्यूचर में वो हमारे साथ काम कर सके, फ्यूचर में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके। उनको हम ये ना कहें कि यार आप फाइवर पे जाके धक्के खाएं, आप अपवर पे जाके धक्के खाएं, आप इस पे जाके धक्के खाएं। आप हमारी कंपनी के साथ काम करें, और इंशाल्लाह आपकी स्किल जितनी मजबूत होगी उतनी ही आपका लेवल भी इंक्रीज होगा, उतनी ही आपकी अर्निंग भी इंक्रीज होगी। हर चीज़ आपकी साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। देखिए यहाँ पे हर चीज़ आपके सामने है। अगर मैं नीचे जाता हूँ, नीचे भी काफ़ी सारे डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। ये सीवी डिज़ाइन, ये ऑलरेडी 20 स्किल का डिज़ाइन है, जो कि आई थिंक हमारे ये एडमिन ने बनाया था। यहाँ पे मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ, डिज़ाइन चेक करें। कुछ एआई के रिलेटेड भी पिक्चर्स आपको यहाँ देखने, अभी रिसेंट हमने काम किया है, ये कुछ दिन पहले काम किया, कसर और शवारमा, ये इनकी ब्रांच है, पीए ब्रांच में और डीएच ब्रांच में। वहाँ पे ये सारा कसर और शवारमा की कुछ पोस्टें पड़ी हुई हैं। मज़ीद यहाँ पे आप फोटो एडिटिंग के रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हमारे स्टूडेंट्स ने बनाई हाँ। हैं। अब वो यस यस दानिश, ये काइंडली आप जरा अपना माइक ऑफ कर दें और अपनी वीडियो भी जरा ऑफ कर दें। चले, अच्छा यहाँ पे आपको 20 की आईटी ट्रेनिंग सेंटर के डिज़ाइन से नज़र आ जाएंगे। मी के मिक्सचर्स है, कसर शवारमा, पिराकीन आ गया। नीचे मजीद हम जैसे जाते जाएंगे हमें डिज़ाइन काफ़ी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मजीद मैं सोशल मीडिया पोस्ट पे जाऊँगा तो ये सारी की सारी सोशल मीडिया डिज़ाइन आ जाएंगे। ठीक है ना, जो कि कुछ क्लाइंट्स का काम है, पाकिस्तानियों का काम है, ये भी पाकिस्तानी काम है। ठीक है ना, ये आई थिंक इनकी है नियर बिलाल मस्जिद समनाबाद। ये समनाबाद ये ऑलरेडी रिसेंट अभी इसका भी काम हमने करके दिया है। तो पाकिस्तानियों का भी काम मोस्टली हम कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, बाहर की कंट्री का भी हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी। जी लोगो डिज़ाइनिंग में हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको लोगो डिज़ाइनिंग भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट नंबर पे मैं चला जाऊँगा एडवांस फोटो एडिटिंग में, तो यहाँ पे फोटो एडिटिंग, अच्छा यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन ऐसे हैं जो कि हूबहू ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स ने ट्यूटोरियल को देख के उनकी कॉपी किया, और ऑलरेडी यहाँ पे मैंने उनको कहा था कि आप लोग अपना क्रेडिट लाजमी ऐड किया करें, ताकि अंदाज़ा हो सके कि वाकई ये 20 स्किल्स की क्रिएशन हैं या 20 सर्विसेज की। नेक्स्ट नंबर पे स्टेशनरी डिज़ाइन में आ जाता है। तो स्टेशनरी डिज़ाइन में भी यहाँ पे आपको हर एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब मैं यहाँ पे मज़ीद नीचे जाता हूँ, थोड़ा सा ये कि लोडिंग में टाइम लेती है वेबसाइट, क्योंकि सारी चीज़ें लेवल की। अच्छा यहाँ पे मैं अगर इसको मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ तो ये है कि यहाँ पे आप 20 सर्विसेज का लोगो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मीन के मैं ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये कि हर एक चीज़ हमारी प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट नंबर पे चला जाता हूँ मैं, यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइन में हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी काम करते हैं। ये सारा कुछ आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि जो रिसेंट हमारा काम है। नेक्स्ट नंबर पे सर्विस डिज़ाइन। अच्छा यहाँ तक तो हो गया कि आपको ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में अगर इतना ज़्यादा पता नहीं चला तो आपने 20 सर्विसेज की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके अपनी सारी चीज़ें देख लेनी है, तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि
ग्राफिक डिज़ाइन क्या है और इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि इम्पोर्टेंस तो मैंने ऑलरेडी बता दी है। और मैंने ये बता दिया है कि आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप एक्सपर्टीज मास्टर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो मैं आपको ये पहले सजेशन दूंगा कि आप ग्राफिक डिज़ाइन में पहले एक्सपर्ट बने, फिर किसी भी फील्ड में आपके लिए जाना मुश्किल नहीं होगा। अब इंटीरियर डिज़ाइन का आप देख रहे हैं, जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं अब इस वक्त टॉप के बंदे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी घर तमीर होता है उसका 3D अब मैप तैयार हो रहा है। अब जो इंटीरियर डिज़ाइन है ऑलरेडी 2D तो उसने सीखा ही होता है अपनी ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड में, साथ ही वो अपने आप को 3D की दुनिया में भी ले जाता है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर यहाँ से अगर टॉपिक 1 के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। समझ आ गई सबको? जी सर। चले, टॉपिक नंबर 2 है कि हाउ वी कैन अर्न फ्रॉम ग्राफिक डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो पहला आंसर बनता है वो यही बनता है कि हम फ्रीलांसिंग फील्ड में जाएंगे। बेशक हम फ्रीलांसिंग फील्ड्स को भी चूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने बच्चों के लिए कोई नई चीज़ें मुतारफ़ करवाई हैं। अब नई चीज़ें का मुतारफ़ क्या करवाई हैं कि देखें, अब फ्रीलांसिंग फील्ड में तो हर बच्चा जाएगा, ये तो 100% श्योर है, लेकिन इसके साथ साथ हमने साथ ही बच्चों को एसेट्स बनाने का कहा। आप लोगों ने क्या कहना है कि जैसे ही आप ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें या ट्राई करें या बढ़ रहे हैं, आपने साथ में 3 से 4 चीज़ों पे काम करना है। पहले नंबर पे पोर्टफोलियो अपना आपने बनाना है। स्टार्टिंग से ही पहली क्लास से आपने शुरू करना है और एंड वाली क्लास तक आपका पोर्टफोलियो मजबूत बन जाना चाहिए। अगर किसी बच्चे को पोर्टफोलियो का नहीं पता तो पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि पुराना काम अपना जो कि ऑलरेडी अपने हाथों से आपने किया हो। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो एसेट्स जमा करने का, जिसको हम ऑटो अर्निंग भी कहते हैं। हम बच्चों को फ्रीलांसिंग से ज़्यादा इस चीज़ की तवज्जो देंगे कि आप लोगों ने कैनवा, फ्री पिक, 99 डिज़ाइन और 99 तो एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। वहाँ पे जाके आपने अपने टेम्पलेट्स को, डिज़ाइन मीडिया है और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप एक सेकंड ज़रा रुकिएगा। वहाँ पे जाके आप लोगों ने अपने डिज़ाइन बना के पेस्ट करते जाना, कस्टम डिज़ाइन पेस्ट करते जाना। अब इन फ्यूचर वो डिज़ाइन किसी के इस्तेमाल में होंगे क्योंकि वो टेम्पलेट्स आप बना के दे रहे हैं। तो ये मैं बच्चों को इसलिए भी कहता हूँ कि इस वक्त ये एक ऑटो ऑनलाइन अर्निंग मेथड है। जैसे बंदा कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है, ये ज़रा अपना माइक को कर ले जिसकी आवाज़ आ रही। आदिल न्याज बिस्मा यार इसका माइक ऑफ करवाओ। चले, वेरी गुड, परफेक्ट। तो यहाँ पे हमने एसेट्स बच्चों को क्रिएट करने में एक्सपर्ट बनाना है कि आप लोग फ्री पिक में चले जाएं, आप तो कैनवा पे टेम्पलेट्स बनाना शुरू कर दें। डिज़ाइन की मैं बात नहीं कर रहा, कैनवा पे हम डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। डिज़ाइन हम बनाएंगे फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, इन डिज़ाइन में। मज़ीद हम अपने आप को प्रोफेशनल बनाना चाहेंगे तो हम फिग्मा पे चले जाएंगे, XD में चले जाएंगे। वो इन फ्यूचर वो बात के मसाइल, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमने बच्चों को इतना एक्सपर्ट बनाना है कि वो बच्चे फ्री पिक और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके हम अपने डिज़ाइंस अपलोड करेंगे और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जैसे वो हमारे अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आवाज़ नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है आवाज़? किसको आवाज़ नहीं आ रही? बिस्मा आपको आवाज़ आ रही? हेलो, आवाज़ आ रही है अब? जी आप आज अब आ रही है। जी सर। अभी ये कब की आवाज़ नहीं आ रही थी आप लोग को? 1 मिनट हुआ। तो माइक ऑफ हो गया था ऑटोमेटिकली, आई डोंट नो कि क्यों है। अच्छा, कहाँ पे बात मेरी ख़त्म हुई थी ये ज़रा बताइएगा मुझे। ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, उससे आगे जो है ना आवाज़ बंद हो गई थी आपकी। उसके बाद आवाज़ बंद हो गई थी। ग्राफिक डिज़ाइन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये तो पहला टॉपिक था, पहला टॉपिक कवर नहीं हुआ था। नो दूसरा सर, टॉपिक ये हो गया था, आगे अर्निंग कैसे करनी है ये यहाँ पे थे आप। अच्छा, मैंने ये वेबसाइट्स का नाम लिया था फ्री पिक वगैरह का, वो आप लोगों ने सुना है या दोबारा से बता दूँ? फ्री दोबारा से बता दी सर। वो चलें, देखें मैं बात कर रहा था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ।
हाउ वी कैन अर्न फ्रॉम ग्राफिक डिज़ाइन स्किल। अच्छा, जो पहला इसका आंसर आता है ना आप लोगों के ज़हन में, वो आता है फ्रीलांसिंग। क्या हम फ्रीलांसिंग करेंगे, फाइवर पे जाएंगे, अपवर पे जाएंगे, guru.com फ्रीलांसर, और भी के वर्क भी हैं, 99 डिज़ाइन है, वहाँ पे जाके हम अपनी स्किल्स को सेल करेंगे। लेकिन हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है वो ये है कि हमने अपने एसर्ट्स जमा करने। अब एसर्ट्स क्या चीज़ होती है, हमने जितनी भी टॉप की वेबसाइट्स हैं जो कि टेम्पलेट्स बनाती हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ फ्री फ्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स, अब मैंने यहाँ पे जैसे किया, पहले नंबर पे कैनवा आ जाता है, फिर विजनी आ जाता है, ठीक है, फ्री पिक आ जाता है, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। हम टॉप की ग्राफिक फैमिली बहुत अच्छी है, यहाँ पे भी हम जाके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। 2 से 3 हम वेबसाइट को चूज़ करेंगे, बज़ाहिर किसी एक वेबसाइट को भी हम चूज़ कर लेंगे, वहाँ पे हम अपने डिज़ाइन बना बना के पेस्ट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ, ये चेक करें, ये जितने भी है ये सारे के सारे टेम्पलेट्स हैं। अब ये जो टेम्पलेट लोग बना रहे हैं, अब इनकी भी अर्निंग अच्छी खासी है। अब यही टेम्पलेट मैं अगर यूज़ करके मैं बाइबल की जगह अपना नाम लिख दूंगा, अपने ब्रांड का नाम लिख दूंगा, ऊपर जो लोगो है लोगो में मैं अपना नाम लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी टेम्पलेट्स की बात हो रही है, ये टेम्पलेट्स आप लोगों को बनाना सिखाया जाएगा और आप लोगों ने इन फ्यूचर इनको अपलोड भी करना है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आपने आज 10, 15, 20, 2 महीनों में, 3 महीनों में आपने 15, 20 टेम्पलेट्स अपलोड कर दिए हैं, और वो पब्लिक यूज़ के लिए। कोई भी आएगा बंदा, सर्च करेगा, आपके टेम्पलेट को यूज़ करेगा, आपका टेम्पलेट कोई भी बंदा यूज़ करता है तो उसकी अर्निंग होती है। ये आई थिंक कुछ लोगों को ये नॉलेज होगा। ये फ्रीलांसिंग से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रीलांसिंग ये वाला बिजनेस है। कोई भी बंदा इस फील्ड में आता है, इससे ये होता है कि बंदे को ना मोटिवेशन बड़ी ज़्यादा मिलती है। मोटिवेशन कैसे मिलती है कि बंदे ने एक डिज़ाइन, जैसे कि आपने किसी से आइडिया लेते देखा होगा कि यार अगर आपके पास थोड़ा बहुत कैमरा है तो आप कोशिश ये करें कि आप पिक्चर्स ले लेके ना शटर स्टॉक पे अपलोड करना शुरू कर दें, उस पर भी बड़ी अर्निंग है। ये भी वही चीज़ है, ठीक है ना। वो फोटोग्राफी के रिलेटेड है, ये डिज़ाइन थ्योरी के रिलेटेड है। मीन के आपने आपने सारे का सारा डिजाइन्स वहां पे अपलोड करना है जो कि टेम्पलेट बेस होगा और पब्लिक यूज करेगी, इसकी अर्निंग होगी। अब दूसरे नंबर पे जो हमारे पास मेथड है वो फ्रीलांसिंग आ जाता है। अब फ्रीलांसिंग हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को उन वेबसाइट्स पे लेके जाएं जिन पे कंपटीशन कम है। एग्जाम्पल के तौर पर अब फाइवर पे तो हर बंदा चला गया, क्यों गया है? फाइवर एक ईजी प्लेटफॉर्म है, फाइवर पे किसी भी किस्म का इशू नहीं होता अकाउंट क्रिएशन के रिलेटेड। फाइवर प्रूफ नहीं लेती किसी किस्म का, क्या है कि किसी भी बच्चे को कुछ नहीं आता, उसने मोबाइल में छोटा मोटा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया, पिक्सार या कुछ भी छोटा मोटा सॉफ्टवेयर किया, उसने वहाँ पे जाके गिग बना दी। अब उसने क्या किया, उसने जो टॉप के बंदे हैं उनको भी नीचे गिरा दिया, उनकी क्वालिटी भी नीचे गिरा दी। क्यों? क्योंकि हमें अंदाज़ा ही नहीं लाया पा जा रहा, अंदाज़ा ही नहीं लग रहा कि कौन बंदा एक्सपर्ट है। तो बात करने का मकसद ये है कि हमने उन वेबसाइट्स को ज़्यादा तरजीह देनी है जिन पे कंपटीशन कम है। अपवर्क, हाँ अपवर्क पे कंपटीशन इस वजह से भी कम कह सकते हैं क्योंकि वो एक पेड वेबसाइट है, पेड, यहाँ पे ऑलरेडी हमें कनेक्ट्स मिलते हैं। ये सारी चीज़ें बाद में बताऊंगा। देखिए एक छोटी सी क्लास में 30-35 मिनट की क्लास में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। मेरा ये क्लास करवाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को छोटे छोटे टॉपिक्स बता दिए जाए। अगर आप लोग कल को ये कोर्स ज्वाइन करना चाहें कहीं से भी कर लें, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि 20 स्किल या 20 सर्टिफिकेट चूज करें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन है, आपके अंदर इंस्पिरेशन है कि यार मैंने ना वाकई कुछ सीखना है, मैं जाहिर सी बात है टाइम वेस्ट वैसे भी करता हूँ, अगर डेली का मैं अपने आप को आधा घंटा दे भी दूँ तो मेरा क्या चला जाएगा। डेली का फोटोशॉप पकड़ लिया, इलस्ट्रेटर पकड़ लिया, दिन का थोड़े टॉपिक्स बंदा सीखता गया और एक दिन आएगा कि इंशाल्लाह आप लोग इस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे। डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा ये होता है कि क्रिएटिविटी का ज़्यादा काम होता है और ये इतना मुश्किल काम नहीं है। जो बंदा अपने आप को टाइम देता है वो जल्दी एक्सपर्ट भी बन जाता है। सबको क्लियर आवाज़ आ रही है? जी सर, क्लियर आ रही है। तो ज़रा मुझे ये बताएं कि फ्रीलांसिंग का किस किस बंदे को पता है। अगर किस बंदे को नहीं पता वो भी ज़रा मुझे बता दें पहले। एनीवन? अगर किसी को फ्रीलांसिंग का नहीं पता तो वो भी ज़रा मुझे बता दें। ये सबको पता है? बच्चे मेरे ख्याल से सारे सो गए। जी सर। सर आइडिया है थोड़ा बहुत, कोई वेबसाइट्स के नाम वगैरह सुने हुए हैं लेकिन डीपली तो आइडिया नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सीखेंगे आपसे।
चले मैं आपको ना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। फ्रीलांसिंग होती है बेसिकली हमने वहाँ पे अपनी सर्विस सेल करनी है। अब एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल है, तो कोई भी क्लाइंट, कोई भी कंपनी जिसको डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कुछ भी चाहिए, जैसे टी शर्ट का डिज़ाइन चाहिए, सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए, ब्रोशर चाहिए, फ्लेक्स चाहिए, बैनर चाहिए, तो वो क्या करता है कि वो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज़ करता है। अब जितने भी बाहर के क्लाइंट्स हैं वो क्या करते हैं, फाइवर को, अपवर्क, इस पे आते हैं, वहाँ पे आके जो आर्ट डिज़ाइनर्स बैठे होते हैं उनको चूज़ कर लेते हैं कि भाई मुझे ये डिज़ाइन बना दो, मैं इसकी वजह आपको इतने डॉलर पे कर दूँ। अब मैं यहाँ पे ना, फाइवर सबसे इजी भी है और फाइवर सबको समझ भी आ जाए, मैं इसलिए फाइवर पे जा रहा हूँ। मैं फाइवर पे चला जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, कुछ भी सर्च कर ले, मैं लोगो डिज़ाइन सर्च कर लेता हूँ। चलो जी, मैं लोगो डिज़ाइनिंग सर्च कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने लोगो डिज़ाइनिंग सर्च किया, तो यहाँ पे मैं कोई पहले नंबर वाली कुछ आइए लेवल 2 सेलर है, तो मैं इसको ज़रा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ज़रा, इसको भी ओपन कर लेनी हूँ, टाइम में मैं ओपन कर लेता हूँ। नेक्स्ट नंबर पे किसी और बंदे को, ये भी लेवल 2 सेलर है, ठीक है, ये भी लेवल 2 सेलर है। टॉप रेटिंग को भी हम चलो देख लेते हैं, ठीक है ना। मैंने 3 से 4 गिग्स ओपन कर लिए और मैं देखूंगा कि लेवल 2 सेलर है, और ये बेसिक जो इसका पैकेज है वो 4300 समथिंग है, और ये एक दिन में एक लोगो बना के दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी वेब पैकेज, इनके ये वेबसाइट के लिए पैकेज है, JPG PNG में लोगो बना के देगा 4000 में। अगर मैं दूसरी बात करूँ तो ये यहाँ पे 2 कंसेप्ट मीन के 2 लोगो डिज़ाइन के कंसेप्ट देगा, और 13000 में ये बना के दे रहा है, और दे रहा है एक दिन के अंदर, ठीक है। एक दिन के अंदर मीन के काम करके देता है, तो इसका इसको 13000 रुपये मिलता है फाइवर की तरफ से, जो कि क्लाइंट प्रोवाइड करता होता है, ठीक है, क्लाइंट पे करता है। नेक्स्ट नंबर पे 21000 है, 21000 में 3 कंसेप्ट आ जाते हैं, और इसके पास इस वक्त पेंडिंग में 2 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, जो कि इसने अभी करने हैं 1480 मीन के 1480 इसने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। मजीद हम नेक्स्ट प्रोफाइल में चले जाएंगे, इसके पास 22 ऑर्डर्स पेंडिंग में है। अब जिसकी जितनी अच्छी क्वालिटी होती है वो उतना ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है। अब ये बेसिक लोगो 1400 सिर्फ समथिंग ऊपर कुछ 1459 में बना के दे रहा है, सिर्फ एक लोगो कॉन्सेप्ट बना के दे रहा है। नेक्स्ट हम चले जाते हैं 8000 में बना के दे रहा है 2 कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट नंबर पे हम चले जाते हैं 3 कॉन्सेप्ट बना के दे रहा है, जो कि 16000 में बना के दे रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये भी पाकिस्तानी को बंदा लगता है मुझे, पाकिस्तानी है, 2019 में ये फाइवर पे आया था, ठीक है। और यहाँ पे इसकी सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग अगर मज़ीद सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर पेंडिंग आप हिसाब लगाना भी चाहें तो आप लगा सकते हैं कि 22 ऑर्डर इसके पास पेंडिंग में, और 22 को मैं 8000 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन, अगर मैं आपको बताऊँ, मल्टीप्लाई 22000 तकरीबन ये 1.5 लाख से प्लस इनकम बन जाती है, जो कि अभी इसने काम करके देना है तकरीबन एक दिन के अंदर अंदर। अब ये $22 कंप्लीट साथ करता जाएगा, न्यू आते जाएंगे। अब थोड़ी देर तक देखेंगे इस पर ऑर्डर ज़्यादा हो जाएंगे या थोड़ी देर तक कम हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि एक दिन की तो इसकी डिलीवरी है। एक दिन में आपको पता ही है कि एक दिन कितना होता है, आज कल इस वक्त इस टाइम तक इसने कल इस टाइम तक ये 22 ऑर्डर्स बना के देने हैं। डेफिनेटली जो टॉप के बंदे होते हैं उनके पास अपनी टीम होती है। यहाँ पे 12 ऑर्डर जिनके पड़े पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2000 में बना, मीन के जिसके पास जो स्किल है ना वो वहाँ यहाँ पे आगे बेचेगा। बज़ाहिर वो कोई भी फील्ड आ जाती, किसी भी किस्म की फील्ड है, तो वहाँ पे आपने जाके अपना अपनी सर्विस को सेल करना है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं फ्रीलांसिंग। आप वर्क पे चले जाएं, के वर्क पे चले जाएं, पीपल पावर पे चले जाएं। अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, राइट? अंडरस्टैंड? जी जी सर। चलें, वेरी गुड, हो गया। अच्छा, मैं फ़िलहाल इसको अभी ख़त्म करने लगा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कोशिश तो मेरी यही थी कि हम जल्दी जल्दी टॉपिक्स को कवर करें और क्लास जल्दी जल्दी फिनिश कर लें, ठीक है। टॉपिक नंबर 2 भी मैंने क्लियर करवा दिया, टॉपिक नंबर 3। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है। अब देखें हर दिन नए से नया टूल आ रहा है। अब देखें, एक जो ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड ना हर किस्म का टूल आ चुका है अभी। एक्सक्यूज मी सर, यस यस, आपकी आवाज डबल आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज़ डबल आ रही है? आवाज़ अब ठीक आ रही है? जी सर। सबको क्लियर आवाज़ आ रही है? ज़रा एक बार क्लियर कर दे कोई एक आधा बंदा। जी सर, क्लियर आ रही है। चलो, वेरी गुड। ओके, फ्रीलांसिंग में मैंने आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दिया। नेक्स्ट नंबर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो हर बंदे को पता होगा कि इस वक्त हर तरफ AI आ चुका है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमने बनानी है। अभी रिसेंट मेरे ज़हन में एक कंसेप्ट आया, एक आइडिया है कि यार क्यों ना हो कि यहाँ पे मुझे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए एक छोटी सी असाइनमेंट बना लेनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जाके सर्च किया कि फ्री प्रेजेंटेशन मेकर, AI फ्री प्रेजेंटेशन मेकर। अच्छा, यहाँ पे मैं स्लाइड्स गो पे चला गया,
अब यहाँ पे मैंने जस्ट गट स्टार्टिंग में जाना है, यहाँ पे मैंने अपना कोई भी डिज़ाइन लिखना है कि राइट द प्रेजेंटेशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। यहाँ पे मैंने सारा अपना मुझे किस तरह की चाहिए, फ़न के रिलेटेड चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, जो भी आपको आर्टिकल लिखना है यहाँ पे जैसे जनरेट करेंगे तो ये आपको सारी के सारी यहाँ पे आपने डिज़ाइन क्लियर करना है कि मुझे किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, जियोमेट्रिक चाहिए, कलरफुल चाहिए। तो आप ये यहाँ से डिज़ाइन आपने सेलेक्ट करना है। तो 2 मिनट के अंदर अंदर टाइम, अगर इंटरनेट फास्ट है 5-10 सेकंड लगते हैं। तो इसका मतलब देखें कि एआई ने कितनी ज़िंदगी चेंज कर दी। अब कोई एक स्टूडेंट है, अब उसको असाइनमेंट बनानी है, वो क्या करेगा, पावर पॉइंट को पहले इंस्टॉल करेगा, अगर उसके पास है ऑलरेडी तो वो उसको जल्दी जल्दी में पकड़ेगा, फिर एक एक करके पेज बनाएगा, वो सारी रात उस पर लगा देगा। अब वो वाला दौर ख़त्म हो चुका है, हम एआई की दुनिया में आ गए, हम 2024 में चल रहे हैं। बल्कि अभी मज़ीद जिस बंदे को आईटी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो डेली अपने आप को वो अपडेट करता जाएगा, उसको हर चीज़ का नॉलेज होगा, वो उसके रिलेटेड सर्च करेगा कि मुझे यार ना एआई के रिलेटेड हर चीज़ सीखनी है। क्यों सीखनी है? क्योंकि एआई हर काम का है। आपको लोगो डिज़ाइनिंग बनवानी है तो आप एआई से बनवा सकते हैं। ज़ाहिर वो लोकल मार्केट में यूज़ होता है, प्रोफेशनल क्लाइंट्स के लिए वो यूज़ नहीं होता। आप अपने लिए बनाना चाहते हैं, छोटे मोटे किसी दोस्त ने कह दिया उसके लिए बनाना चाहते हैं, आप एआई का यूज़ करें। आप किसी भी किस्म की वीडियो एडिट, अच्छा यहाँ पे चैट जीपीटी पहले लॉन्च किया था उसने, फिर फ्री पिक्चर एक हमें दिया था जनरेटर के नाम से, ठीक है ना, उसका ऑलरेडी एक टूल था। अब उन्होंने एक न्यू टूल मुतारफ़ करवा रहे हैं जिस प्रॉम्प्ट की मदद से हम कोई भी किसी किस्म की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। उसका नाम था, आई थिंक मेरे जहन से निकल गया है, ये मैं आपके ना एंड पे सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, बस 5 से 7 मिनट मुझे टाइम दें, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एआई हर काम करता है, मीन के कुछ भी आप बनवा सकती हैं, आप अपनी फ़ोटो को पोर्ट्रेट करवा सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे अपनी फ़ोटो को इन्हांस करना है, मुझे एचडी करना है, जैसे कि क्री आई एआई है, आई थिंक क्री एआई कुछ इस तरीके से एक टूल है जिसकी मदद से हम अपनी फ़ोटो को इन्हांस कर सकते हैं, और इस तरह के हज़ारों टूल। अच्छा, बेसिकली हमारा जो, अगर आप कोर्स करते हैं तो इस कोर्स का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है वो ये होने वाला है कि हमने साथ साथ एआई को भी लेके चलना है, हमने हर चीज़ को प्रैक्टिकल लेके चलना है, हमने साथ साथ असाइनमेंट्स भी बच्चों से लेते हैं। हमारा सबसे जो मेन मिशन है ना वो ये है कि हमने बच्चों को इतना सक्सेस बनाना है, इतना हैवी किस्म का, इतना हैवी डिज़ाइनर बनाना है वो हमारे साथ काम कर सके, उनको कहीं और पे धक्के खाने की ज़रूरत ही ना पड़े, उनको कहीं और पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, उनको कहीं जॉब की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हमने फिर बी सर्विसेज को लॉन्च किया, जो कि एक ऑलरेडी पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ, मजीद मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मजीद जो होगा वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोग कोर्स में इनरोल होते हैं तो इंशाल्लाह बड़ा कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा और काफ़ी हैवी किस्म का नॉलेज देखने को मिलेगा। और इंशाल्लाह 3 मंथ का कोर्स है, और 3 मंथ के अंदर अंदर जब आप 3 मंथ के बाहर जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि किसी किस्म का इशू नहीं होगा। तो इसके रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड, ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल के रिलेटेड, तब तक उसके पास हर किस्म का नॉलेज हो चुका होगा। मजीद हमारी काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं BSRC की वेबसाइट में, वो बताता हूँ। करियर काउंसलिंग ऑलरेडी मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को मोटिवेट कर दिया है, या कुछ कर लेंगे तो फ़ायदा है। अब आपके पास स्किल है, मैं हमारा एक पीछे लाइक हमारे जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी यहाँ से डेफिनेटली जाते रहते हैं, आते रहते हैं। तो यहाँ से जो भी एम्प्लॉय अपनी कंप्लीट जॉब करके जाता है तो यकीनन जब वो पहले दिन आया था ना, लेकिन जब वो एंड पे जा रहा था तो उसकी जो वैल्यू है ना वो तकरीबन 80% बढ़ चुकी होती है। क्यों? क्योंकि अब आप इर्द गिर्द देख लें, हर बंदे को जॉब स्किल वाला बंदा चाहिए। भाई कंप्यूटर आता है, आ जाओ, भी नहीं आता बाहर जाओ, भाग जाओ। अब आपकी एजुकेशन बज़ाहिर आप एमफिल कर रहे हैं, बज़ाहिर आप कुछ भी कर रहे हैं, उसका ताल्लुक सिर्फ आपके शोबे तक यही है कि आप क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे, पुलिस में लग जाएंगे, फौज में लग जाएंगे। इसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? टीचिंग। अब इससे हट के आप सोचेंगे ना, आईटी की दुनिया में आएंगे तो आपके सामने हर एक फील्ड ओपन है, किसी भी फील्ड में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं। पहले नंबर पे भाई आपको कंप्यूटर चलाना आता है, कंप्यूटर में डेटा एंट्री आती है, ऑफिस चलाना आता है, या डिजाइनिंग हमारी थोड़ी बहुत पोस्ट आप बना लोगे तो आ जाओ। मीन के ये हर बंदे की डिमांड है। तो मैं सबको ये सजेशन दूंगा, कोई भी स्किल कर लें, ग्राफिक डिजाइन नॉट मैटर कि आप लोगों ने ये करनी है, आप कुछ भी कर लें, लेकिन किसी भी फील्ड को, चलो यार आप नहीं करना चाहते, एआई को सीख लें, एआई आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ठीक है। अब अवर इंट्रोडक्शन के बारे में मैं शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा के फिर हम बात को खत्म करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ों का नॉलेज हो चुका होगा। उसके बाद मज़ीद छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे। अवर इंट्रोडक्शन का सिर्फ यही है कि ऑलरेडी आपको यहाँ से काफ़ी नॉलेज भी सीखने को मिलेगा। यहाँ पे मज़ीद मैंने रीसेंट वर्क के बारे में बता दिया है, सर्विसेज के बारे में बता दिया है। यहाँ पे अगर आप ब्लॉग्स पे जाते हैं तो ये एक ऐसी वेबसाइट हमने बनाई है जहाँ पे एक स्टूडेंट भी
अपने आप को बड़ा प्रमोट कर सकता है, एक क्लाइंट भी अपने आप को प्रमोट कर सकता है। अब एक स्टूडेंट है जिसको जस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिजनेस के रिलेटेड चाहिए, कुछ भी चाहिए। अब मज़ीद हमारी न्यू जो अपडेशन आ रही है वो बहुत टॉप लेवल की है, यहाँ पे आई थिंक होगी तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये आई थिंक है, ठीक है ये, हाँ जी, ये न्यू अपडेट हमारी आ रही है। अभी जस्ट डिज़ाइन इसका शॉर्ट सा बनाया है, तो इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल इसकी अपडेशन आ रही है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए, हाउ टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रॉड, बूस्ट योर वेबसाइट ट्रैफिक विद एसईओ। यहाँ पे हर चीज़ के रिलेटेड आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। एक स्मार्ट बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, उसमें जो कॉमन चैलेंजेस आती हैं वो कौन कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग क्या होती है और इसको कैसे सीखा जा सकता है, मार्केटिंग के रिलेटेड चीज़ें हैं, बिजनेस को ग्रो करने के मेथड्स हैं। मेन की हर एक चीज़ हमने आर्टिकल लिखे हुए हैं। आप अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे हम चले जाते हैं, शॉर्ट्स का पैनल हमारे पास आ जाता है। अब शॉर्ट्स का भी हमने बच्चों के लिए बनाया है। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्यूटोरियल, टेक्निक्स, हर चीज़ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट नंबर पे कोई बच्चा एसईओ करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो उसको किसी भी किस्म के टूल की ज़रूरत है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, सोनी, ये तो एसईओ के नहीं है, ये तो खैर मूवी शूवी देखने वालों के लिए, किसी को हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, ये मैं अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा कि शायद आप लोग समझे कि सारा अपनी प्रमोशन कर रहे हैं। मैं इन फ्यूचर आपको बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑलरेडी सिस्टम काफ़ी हैवी लेवल का है कि हमें किसी भी किस्म की प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट पेज है वो है लर्न विद बी सर। सबको आवाज़ आ रही है? जी सर। यस सर। चले, समझ भी आ रही है या बस जिंगल अल्लाह हुई है? जी जी आ रही है। चले, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं जस्ट इंट्रोडक्शन इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोगों को शायद कुछ आप लोगों को सीखने का मौका मिल जाए। एक 2-4 दिन तक इंशाल्लाह मज़ीद हम वेबसाइट को अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लर्निंग पेज पे भी आपको इंतहाई लेवल का नॉलेज मिलेगा, जो कि आप लोग कहीं से भी आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कोई टॉप की जो ऑलरेडी कंपनीज है वो बड़ी मुश्किल से नॉलेज क्रिएट करती हैं, इस तरह का मार्केटिंग टिप्स होगी, यहाँ पे कुछ इंग्लिश के सेंटेंस वगैरह हैं, मे बी इनको नेक्स्ट ख़त्म कर दिया जाए। जस्ट IT के रिलेटेड, डिजिटल सर्विस के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, एक चीज़ तो ये फाइनल है, जो B-Services की वेबसाइट है ये जस्ट IT के रिलेटेड है। यहाँ पे आपको खाना बनाने के मेथड्स, हाँ जी, वो किसी एक्टर को लेके आना, ये सब कुछ चीज़ ना यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे शॉर्ट पे जाएंगे ना, तो शॉर्ट पे आपको ये नहीं कि आप एक वीडियो देखेंगे तो दूसरी वीडियो जन्नत मिर्जा की नज़र आएगी या किसी और लिशपा की या किसी और की नज़र आएगी। जस्ट मुझे जो भी नाम याद है मैंने नाम ले लिए, लाइक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, किसी मेल या फीमेल वो मैटर नहीं करता, जस्ट मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको हर दूसरी वीडियो स्किल के रिलेटेड नजर आएगी, ट्यूटोरियल नजर आएगा, टेक्निक्स नजर आएंगी, और भी मैंने ऑलरेडी कह दिया कि बड़ा कुछ आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे जो इसका है टॉपिक वो है कि ये एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कोई भी हमारा टॉप का स्टूडेंट है जो क्या करेगा, यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करेगा, लेकिन अकाउंट उसी का प्रूव करते हैं हम जो कि हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं। जिस बच्चे ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, अपना इंटरव्यू करवाया और हमें उस चीज़ का आइडिया हो चुका है कि वो बच्चा एक्सपर्ट है, हम उस बच्चे को कंटिन्यू एज अ सेलर, ठीक है ना, लॉगिन करवाते हैं। यहाँ पे वो अपना अकाउंट क्रिएट करेगा यहाँ B-Services की वेबसाइट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसको हम काम प्रोवाइड करते हैं, जो भी क्लाइंट हमारा, मीन हर चीज़ हमारी डिजिटल है। यहाँ पे ये बायर के लिए, अगर कोई बायर हमारे पास से काम करवाना चाहेगा, ये सारे का सारा इसमें ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे मे भी दिखा भी सकता था आप लोग को, लेकिन अभी फिर टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो टाइम की नज़ाकत को देखते हुए मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी बच्चा हमारा सक्सेस होता है तो हम उनको ये नहीं कहेंगे मार्केट में जाके धक्के खाओ, हम उसको ये कहेंगे कि भाई आ जाओ हमारे साथ काम करो। हमने आपको किस लिए मोटिवेट किया, हमने क्यों आपको पॉलिश किया है, हमने आपको टाइम दिया 3 मंथ का, हमने आपको प्रोफेशन इस वजह से बनाया कि आप कल को हमारे साथ काम करोगे। अब स्टूडेंट जो हमारे साथ काम करते हैं उनके सबसे जो बड़ा फायदा हमें होता है ना, वो रिस्पेक्ट से काम करते हैं, क्योंकि हम बाहर से भी तो कस्टमर लेके आ सकते हैं, बाहर से भी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट एक अदब एहतराम के साथ काम करता है, ठीक है। उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ों को आपको समझा चुकी होगी और जो मेन टॉपिक्स थे वो मैंने सारे कवर करवा दिए हैं। अब आपके क्वेश्चंस का टाइम है, क्वेश्चन किसी का है वो मैं क्लियर करूँगा, पूछते जाएं। यहाँ पे इंटर्नशिप में फर्क करेंगे। जी इंटर्नशिप, यस डेफिनेटली इंटर्नशिप तो ज़रूरी है, इंटर्नशिप लाजमी प्रोवाइड करते हैं, और जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं उनको अच्छी खासी पेड इंटर्नशिप, लाइक हम स्टार्टिंग में उनको जॉब प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जिनको मज़ीद सीखने की ज़रूरत होती है तो हम उनको साथ इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं। 3 मंथ की इंटर्नशिप होती है या 2 मंथ की भी मोस्टली होती है, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट नंबर पे
यहाँ पे फ़ैज़ा अमजद, सर मुझे ग्राफिक डिज़ाइन में एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप आता है, बट फाइवर में क्लाइंट को कैसे हंट करते हैं ये नहीं आता। देखें, ये हमारी ना एक प्रॉपर 2 से 3 क्लासेस होती हैं जिसमें जस्ट हम मार्केटिंग सिखाते हैं कि हमने लोकल मार्केट से क्लाइंट कैसे लेके आना है। अब भी हमारे पास टाइम की थोड़ी सी यहाँ पे मैं कैमरा ऑन करके अपने अकाउंट से नहीं दिखा सकता, लेकिन इन फ्यूचर आप लोगों को हर चीज़ में लाइव रखूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। मैं अपना इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा करवा दूँ। मैंने 2020 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप रेटेड सेलर हूँ। फाइवर पे, अपवर्क पे भी काफ़ी अच्छा काम है, ठीक है। अब हम अपनी वेबसाइट इसलिए क्रिएट की थी कि हम कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की तरफ आएँ, हम इंडिविजुअल क्लाइंट्स को छोड़ें, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की तरफ आएँ। कॉर्पोरेट क्लाइंट से क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट्स भी कामयाब होंगे, हमें भी दुआएं देंगे, हमें काम मिल रहा है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइवर पे टॉप रेटेड सेलर्स हूँ और ये सारी की सारी आप लोगों को लाइव चीज़ें इंशाल्लाह दिखाऊंगा। कोई बात सिर्फ बातों की हद तक नहीं रखेंगे, हर चीज़ प्रैक्टिकल होगी। और मैं ऑलरेडी, मैडम ने भी आप लोगों को बताया होगा मे बी वॉइस में, कि हमारा जितना भी काम है असाइनमेंट्स की बुनियाद पे। यहाँ पे वही बच्चा आ सकता है जो कि काम करने वाला, जो कि अपने आप को टाइम देता है, जो कि चाहता है कि यार मुझे 3 मंथ में अपने आप को मुश्किल में डाल दूंगा ना, मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन था डिजिटल मार्केटिंग में बैलेंस कैसे रखते हैं, कंपेयर रन करने के लिए बैलेंस कैसे रखते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि डिजिटल मार्केटिंग में हमेशा क्लाइंट बैलेंस पे करता है, हम अपनी तरफ से अपना बैंक अकाउंट ऐड नहीं करते होते। क्लाइंट हमें अपने पेज के एक्सेस देता है, तो हमने उसी पे जाके अपना ऐड लगाना होता है। हमारे ऐड के चार्जेस होते हैं, लाइक ऐड के जो नॉर्मल चार्जेस चल रहे हैं वो तकरीबन महीने के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि हम अगर फॉर एग्जांपल एक ऐड का लेंगे तो उसमें हमें क्या मिल सकता है। हम क्या करेंगे, क्लाइंट को इस चीज़ से मुतमिन करेंगे कि हम आपका मंथली बेस काम करेंगे, मंथली आपके लिए 3 4 5 कैंपेन चलाएंगे और आपको A/B टेस्ट जो भी उसमें आ जाता है, लाइक एक्शन में लगाना है, या जो भी आपका ऐड लगाना है, या जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो कुछ भी आपका है, लाइक उस तक हम ये वो सारी चीज़ें पहुँचाएंगे, ठीक है। तो हम मंथली बेस पे काम करेंगे। ग्राफिक डिज़ाइन की जो सोशल मीडिया डिज़ाइन है, बच्चे क्या करते हैं, एक पोस्ट पकड़ते हैं, वो कहते हैं यार टाइम तो नहीं लगता, या 200-300 में बना दूँगा, नहीं, वो अपना म्यार गिरा रहे होते हैं। हम फाइवर पे जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, हमने कोशिश ये करनी कि हम मंथली बेस पे या वीकली बेस पे या 15 दिन के हिसाब से चलें, उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, ताकि हमारे पास साथ कंपनी परमानेंट काम कर दे। अच्छा, बैलेंस के रिलेटेड मैंने बता दिया सर, फाइवर पर ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, न्यू स्किल, मैंने ऑलरेडी ये पहले बात क्लियर कर दी कि हम फाइवर को नहीं लेके आ रहे, हमने वो वाली फील्ड्स को, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को लेकर आए हैं जहाँ पे कंपटीशन नहीं है। और सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो हम बच्चों को इतना ट्रेन करेंगे कि वो हमारी कंपनी के साथ काम कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स हैं, ठीक है ना। तो जितने भी क्लाइंट्स काम करवाते हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और बी सर्विसेज एक टॉप की वेबसाइट है, आप इजीली अच्छे तरीके से चेक करिएगा बैठ के, फुल अच्छे फ्रेश माइंड से। मैं अपनी बातों से जस्ट बातें नहीं करूँगा, आपको वेबसाइट देख के अंदाज़ा हो चुका होगा, हो जाएगा। अच्छा, मजीद किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। हमारे पास जस्ट 5 मिनट बाकी हैं क्लास फिनिश होने में, तो मैं इंशाल्लाह सब क्वेश्चंस के आंसर करूँगा। एनीवन, सबको समझ आ गई? लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी जी, मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग हो रही है, मिल जाएगी। इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन से अर्निंग होती है, बिल्कुल इंस्टाग्राम से भी होती है, टिकटॉक से भी होती है। आप जो, तो हम स्टूडेंट्स को, टू बी ऑनेस्ट कह रहा हूँ मैं, हम स्टूडेंट्स को, नेक्स्ट जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, हम उनको स्टार्टिंग में कहते हैं यार आप खुद नहीं आना चाहते ना कैमरे पे, कोई मसला नहीं, यूके का USA का ऑलरेडी वर्चुअल हम प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट, ठीक है ना, हमारे पास सारा कुछ अवेलेबल है। VPS के थ्रू हम उनको दूसरा प्रोवाइड करते हैं, सॉरी अकाउंट्स अपनी अपलोडिंग करें डेली की, और अच्छी खासी अर्निंग होती है। सबको पता होगा कि टिकटॉक मोनेटाइजेशन का, इंस्टाग्राम से भी होती है। अगर आपको लोग अच्छा चल रहा होता है ना, ऑनलाइन क्लासेस हम सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं, डेफिनेटली ऑनलाइन में डबल हो जाता है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, डेली बेसिस रिकॉर्डिंग। हाँ जी, हमारी सबसे जो मेन चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी यही चीज़ें हैं कि हम बच्चों को हर चीज़ प्रैक्टिकल लेके चलते हैं, और साथ साथ हम असाइनमेंट्स भी सबमिट करवाते हैं ग्रुप में, ग्रुप्स बने हुए हैं सबके, ठीक है ना। ग्रुप्स प्रोवाइड करेंगे, ग्रुप्स में क्या क्या, क्लास डेली की रिकॉर्डिंग, लाइक जैसे आपकी अभी क्लास हुई है ना, ये रिकॉर्डिंग आपको 20-30 आधे घंटे तक आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ग्रुप में ये रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट 4 मिनट बाकी हैं, 3 मिनट बाकी हैं। किसी को किसी किस्म का मसला है, किसी किस्म का इशू है, तो वो क्लियर कर सकते हैं। ब्लेंडर से डिज़ाइनिंग कैसे सीख सकते हैं हम? ब्लेंडर देखिए एक 3D सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। ब्लेंडर से अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि, लेकिन कि हमारे से ग्राफिक डिज़ाइन करें। आप थोड़ा बहुत ग्राफिक डिज़ाइन कहीं से भी कर लें,
फिर आप ब्लेंडर में कामयाब। मैं खुद 3D आर्टिस्ट हूँ, ठीक है ना, 3D मैक्स का और माया का, ठीक है ना। ब्लेंडर भी ऑलरेडी जिसको ये बड़े सॉफ्टवेयर आते हैं वो छोटे सॉफ्टवेयर के लिए कुछ भी नहीं होते। बात करने का मकसद है कि मैंने पहले ग्राफिक डिज़ाइन में फुल एक्सपर्ट बना था, दैन मेरे लिए फील्ड आसान हुई थी, तो नहीं तो वो झिंगा लाला हुई है, बंदे को आता जाता कख नहीं है पंजाबी में कहा जाए तक कहीं है फिर बात में, क्योंकि वो सारा एनिमेशन का काम होता है और एनिमेशन डिज़ाइनर ही करता है, क्योंकि 2D जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे पहले इलस्ट्रेटर में बना के लाने पड़ते हैं, सारी की सारी एनिमेशन होती है। असल में ये जो है ना 3D एनिमेशन, ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। वीडियो एडिटिंग का थोड़ा बहुत यूज़ होता है, ये तीनों चीज़ों का यूज़ होता है। क्लास से हमारे पास टाइम शॉर्ट है, ब्लेंडर से डिज़ाइनिंग कैसे सीख सकते हैं, जाती ग्राफिक डिज़ाइन काम नहीं होगा। आप अपना ज़रा मैडम को काम सबमिट करवा दें, ठीक है ना, जो आपने किया हुआ है, तो आइडिया हो जाएगा कि आपके पास कितनी हैवी स्किल है, उसके रिलेटेड फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 2 मिनट्स बाकी हैं, क्लास ऑटोमेटिकली फिनिश होने वाली है, तो आप ज़रा किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, ठीक है, और सबको दुआ में याद रखा करें, ठीक है ना। तो किसी के लिए दुआ करता है, अगले बंदे का फ़ायदा बाद में होता है, आपका फ़ायदा पहले होता है, ठीक है। और बाकी रमज़ान भी चल रहा है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। फिर मैं एंड पे एक छोटी सी मोटिवेशन देता चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी भी इंस्टीट्यूट को आप चूज़ करके स्किल करें। इंस्टीट्यूट का ये फ़ायदा होता है कि आपके पास लाइव क्लासेस चल रही होती है, आपको हर चीज़ करवाई जाती है। लेकिन अगर आप आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, यकीनन आपकी ये ऑनलाइन फील्ड आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं था, मैं अगर थोड़ी सी भी अपनी सक्सेस स्टोरी बता देता ना आपको, यकीनन आप लोग को कम से कम 99% मोटिवेशन मिलनी थी कि मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 कंपनीज हैं, आसान ज़िंदगी, बी सर्विसेज, बी स्किल, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। और मेरा जो पहला मोबाइल था यकीनन वो 10 रुपये का मोबाइल है, सिर्फ 10 रुपये का। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद 13, 14 इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें ली हैं, इंशाल्लाह वो कहाँ से की हैं, वो सारा फ्रीलांसिंग फील्ड से अर्न किया है, आउटसोर्सिंग के किया है, सारा कुछ किया है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं ये मोटिवेशन जो क्लास होगी ये इंशाल्लाह बताऊंगा, अगर आप लोग हमारे साथ अटैच रहे नेक्स्ट कमिंग क्लास में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने होंगी। तो अभी क्लास फिनिश होने वाली है, तो सब लोग दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने लिए भी अपने आप को टाइम देने की कोशिश करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।